जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें बहुत दुख दे रहा है, जो तुम्हें रोने पर विवश कर रहा है, तुम्हें छोड़ रहा है, जो तुम्हें त्याग रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, एक कागज पर ये लिखकर पैर मारिए 3 बार, फिर देखिए चमत्कार। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको श्रेष्ठ बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है और ये बहुत बड़ी बात है। ये बात हम आज नहीं कह रहे, ये बात हमें कहते हुए हो गया कंप्लीटली 20 साल से इस बात को हम कह रहे हैं आपके सामने। और अभी तक तो थैंक यू करने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी हो गई है, सक्सेस रेट भी बहुत बड़ा हो गया है। ये सब कुछ कैसे है? ये तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा कनेक्शन है। उसके साथ साथ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका निचोड़, उनका रिसर्च, उनकी अंदर की चीजें तुम्हें साझा करता हूँ। हमारे साथ 4000 लोगों की जो टीम है वो भी आपके साथ काम करती है। हम अलग अलग संपूर्ण भाषाओं पे काम कर रहे हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोने पर हम काम कर रहे हैं। हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको कैसे सुखी और प्रसन्न चित्त कर सके। आज फिर उसी श्रृंखला में एक नए अध्याय को जोड़ रहे हैं। कागज पर ये लिखकर पैर मारिए 3 बार, फिर देखिए चमत्कार। करना क्या है? इस कागज पर ये लिखकर पैर मारना है, पैरों से प्रहार करना है, फिर देखिएगा एक अद्भुत चमत्कार होगा। एक समय की बात है जब अंगद ने रावण की, मैं कोई बात कपोल कल्पित नहीं बताता, ये तुम्हें पता है ना। हाँ, हम हर बात तुम्हें साक्ष्य के साथ बता रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूं वो अंगद के तंत्र की है। अंगद के पिताजी में एक क्षमता थी कि वो किसी भी व्यक्ति को सामने अगर खड़ा कर ले तो उसकी आधी शक्ति अपने अंदर ले लेते थे। और पता क्या किया उन्होंने? एक बार तो उन्होंने रावण जैसे महाबली को, त्रिकालदर्शी को, जो विद्वान था, जो सर्वश्रेष्ठ था, उसको अपनी बगल में काख में दबा करके 6 महीने तक ध्यान ही नहीं दिया कि कोई बगल में दबा हुआ है। इतने ताकतवर थे। उसका ही पुत्र अंगद जब रावण की सभा में गया तो पैर जमा दिया और पूरे की पूरी लंका को ललकार कर कहा कि अगर कोई पैर हिला दे तो मैं वादा करता हूं कि राम सीता लेने नहीं आएंगे। एक बहुत अच्छे भजनानंदी है, उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसके ऊपर। अगर कोई इसे हिला दे तो जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। एक कवित्त है, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंगद पहुंचे जिस समय लंका के दरबार, तुरंत कहा ललकार कर सुन लो ये श्रीमान, जमाऊ पैर धरती पर लगाकर कान सुन लो, उठा दे पैर यदि मेरा तो ये श्रीमान सुन लो, हार जाऊं सिया उम्र भर के लिए। तो कहने का संबंध, बहुत दूर नहीं जाओ, वापस आओ, फिर से समझने की कोशिश करो, अपने विषय से भटक नहीं जाओ, इसलिए फिर से वापस दिला रहा हूं। हम कह रहे हैं कि पैर जमाने में ऐसी क्या ताकत थी, और आत्मविश्वास देखिए कि उन्हें यह पता था कि कोई भी वीर उनका पैर हिला ही नहीं पाएगा। आज वही ताकत, वही शक्ति, वही पुराण, वही मंत्र, वही चीज आपके साथ साझा कर रहा हूं। पारस्पर्शम स्मरस्यामि द्वापक्षीयान करोम्यहम। अंगद को यह बात पहले से पता थी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसका पैर हिला नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसने पैर रखने के पहले यही किया था जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आज वही चीज आपके सामने साझा कर रहा हूं। लंबी लंबी बातें फिर करेंगे, फिर तुम्हें कुछ ज्ञान चर्चा की बात बताएंगे, फिर तुम्हें सुधरने की बात करेंगे, फिर जीवंत करेंगे, फिर हंसने और गुदगुदाने पर मजबूर करेंगे। अभी सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। कहां पर पैर मारने से आपका रिश्ता बच सकता है, कहां पर पैर मारने से आपके परिवार में, आपके रिश्ते में, आपके संबंध में, आपकी शादीशुदा लाइफ में सब ठीक हो सकता है, कहां पर पैर मारने से आपके जो तगड़े वाले झगड़े थे, झगड़ा तगड़ा था, वो कम हो सकता है, कैसे इस संबंध को बनाए रखा जा सकता है। एक तोड़ना चाहता है, एक जोड़ना चाहता है, दोनों की मनोदशा एक कैसे हो सकती है, कैसे इसको
क्रियान्वित किया जाए। पैरों में ऐसा क्या होता है? क्यों लोग तलवे देखा करते थे? क्यों लोग पैरों को पखारा करते थे? क्यों लोग पैर छूते हैं? पैरों में कुछ तो ऐसी एनर्जी होती होगी, कोई तो ऐसी विद्या है पैरों की। क्यों भाई पैरों के नाखून से वशीकरण करते हैं? क्यों पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर के लोग कुछ भी कर दिया करते हैं? क्या खास बात है इसमें? वो सब आपको आज साझा कर रहा हूँ, उसी शक्ति को आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इस विज्ञान को बताने में मुझे घंटों लग जाए, लेकिन आपकी युति बताने के लिए कुछ मिनट ही चाहिए। सीधा उपाय की ओर लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके बीच कान खोले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपकी वजह से मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। आपने जैसा कहा था वैसा ही हो गया है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, खूब 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 धन्यवाद गुरुजी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो डेफिनेटली तुम्हें मिले। बस सच ये है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। ये सब तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने ना किया होता, ना प्रयास किया होता और ना ही तुम सफल हुए होते। ये सब कुछ हुआ ही इसलिए क्योंकि तुम सफलतम व्यक्ति हो, है ना। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। इसमें आपको चाहिए एक कागज और कोई भी ऐसा पेन जिसमें मतलब स्केच पेन जैसा कुछ, वैसे और भी ऑप्शन है पर स्केच पेन जैसा कुछ कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं या स्केच पेन ही ले सकते हैं। कलर ले सकते हैं पीला, ऑरेंज, रेड या केसरिया, इनमें से कोई भी रंग लिया जा सकता है। अब आपको करना यह है कि आपको कागज के ऊपर सबसे पहले लिखना है 798, फिर उसके बाद लिखना है 349, उसके बाद ये श्रृंखला में है, पहले ऊपर फिर सेकेंड फिर थर्ड वाली लेयर में तीसरी वाली लाइन में आपको लिखना है 259 और इन तीनों को एक चौकोर बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स के ठीक आगे एक ऐसे बराबर का निशान बनाइए, यानी एक लाइन और 2 लाइन। पूरा ये बॉक्स है, बॉक्स के ठीक बीचों बीच में ऐसे 2 लाइन बनानी है आपको और ये 2 लाइन बना करके पहली वाली लाइन में आप अपने पार्टनर का नाम लिखें और दूसरी वाली लाइन में अपना नाम लिख करके दोनों को आपस में यू बना के जोड़ दीजिए। ऐसा यू बनाइएगा, ऐसे लाइन ऐसे गई, उसमें जुड़ गई एक नाम पे और वही लाइन दूसरी तरफ दूसरे नाम पर जुड़ गई और ऐसा कर कर आप बंद कर दें। अब आप यदि स्त्री हैं तो अपना बायां पैर इस्तेमाल कीजिए, आप पुरुष हैं तो अपना दाहिना पैर इस्तेमाल करिए। ये क्रम आप रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, दाहिना बायां आपको पता चल गया। इस कागज का मुख नीचे करके, यानी जिस तरफ से आपने फोल्ड किया होगा अंदर की ओर, जो फोल्ड किया हुआ पोर्शन है वो जमीन में और प्लेन वाला ऊपर रखना है। अब आप अपना इसके ऊपर पैर रखिए और आपको बोलना है ओम ह्लीम अंगदायै नमः। ह्लीम और अंगद के आगे सप्तम विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, वो लगा करके अंगदाई नमः ऐसा बोलना है और ये आपको बोलना है 12 बार। कितना बोलना है? 10 + 2 यानी 12 टाइम 12 बार ये बोलना है और बोलने के बाद आपको 3 बार अपने ही पैर से प्रहार करना है। त्रितालम कुर्यात ऐसे बोलते हैं। 3 बार अपने पैर से इसके ऊपर प्रहार कीजिए, यानी आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और सामने वाले का विवेक एक साथ बंधेगा और आपका प्रभाव वहां बनेगा। ये कागज अब उठा करके कहीं पर भी जमीन में, कच्ची जमीन में, जहां पर गीला होने की संभावना ज्यादा हो, ऐसी जमीन में गमला इत्यादि भी हो सकता है, उसमें आपको दबा देना है। ये काम बड़ी श्रद्धा से करना, बहुत सावधानी और बहुत विश्वास के साथ करना, दुरुपयोग एकदम मत करना, क्योंकि इसे कीलित किया गया है। यदि आप उस भाव से करेंगे तो सच मानो, विश्वास मानिए इस बात का, मेरा 100% दावा है कि 4 आने का फायदा नहीं होगा। गलत प्रयोग नहीं करें, अच्छी तरीके से करेंगे तो आप 100% लाभान्वित होंगे और आप सफल होंगे। परेशान मत होना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, प्रीवियस लाइफ बताना और बहुत अपने आप को नेगेटिव स्थिति में बनाए रखना, ये सब आपको बंद करना होगा। अगर ये सब आप मानते हो तो आपकी जीत निश्चित है। ध्यान रखो, हूं ना मैं आपके साथ। ओम नमः शिवाय।